हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय द नेचर। आप सभी को हमारे इस चैनल एंजॉय द नेचर पे फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.4 है और इसमें हम लोग पोलिनोमियल के जीरो से हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे कि ये पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो कैसे हम, अगर पोलिनोमियल का कोई जीरो दिया हुआ हो और हमें वो पोलिनोमियल दिया हो तो हम उसे कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कि हमारा जो जीरो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है, वो इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें उस पोलिनोमियल में उस जीरो के वैल्यू को रख करके एक्स की जगह पर रिप्लेस करके हम लोग रखते हैं और अगर वो जीरो के इक्वल हो जाता है यानी पोलिनोमियल को जीरो कर देता है तो हम कहते हैं कि ये एक उसका सॉल्यूशन है। पहले सवाल में हमें चेक करना है कि कुछ दिए हुए जीरोज हैं वो इस पोलिनोमियल के जीरो हैं कि नहीं है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि और सभी बच्चे इस वीडियोज़ के माध्यम से मैथमेटिक्स को अच्छा से पढ़ सकें। तो चलिए, हम लोगों को इस सवाल में, एक्चुअली इस सवाल में पोलिनोमियल दिया हुआ है और पोलिनोमियल के साथ साथ कुछ उस पोलिनोमियल के जीरोज दिए हुए हैं। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसमें पोलिनोमियल के जीरो भी 3 होंगे। तो इसमें इस पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इस पोलिनोमियल का 3 जीरो भी दिया हुआ है, यानी ये जो है अल्फ़ा का वैल्यू है, 1 जो है वो बीटा का वैल्यू है और ये -2 है वो गामा का वैल्यू है। तो हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, कि ये जो दिया हुआ आंसर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसकी नहीं है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बारी बारी से सबको चेक करेंगे। तो हमें चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि हम इस इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यानी जो पोलिनोमियल दिया हुआ है px = 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। आप देखिए यहाँ पर x इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पर px इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इक्वेशन जो है, ये जो पोलिनोमियल है वह x के फॉर्म में है, इसलिए इस पोलिनोमियल को px के फॉर्म में px से डिनोट किया गया है। यानी हमारा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम यहाँ px अगर दिया हुआ है इसका मतलब पोलिनोमियल x के फॉर्म में है। अगर यही सवाल जो है पी वाई अगर ऐसे करके दिया होता, इसका मतलब हमारा इक्वेशन y के फॉर्म में होता तो हो जाता, कुछ सवाल ऐसे होता 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y अब प्लस 2 होता, बिकॉज हमारा यहाँ पर y होता। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है पी एक्स के फॉर्म में है। हम पहले ये जो जितने वैल्यू दिए हुए हैं इन सारे वैल्यूज़ को बारी बारी से रख करके जैसे p1/2 निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग p1/2 निकालते हैं। यानी हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ 1 रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे p1/2 यानी p1/2 = अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x यानी 2 × x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का पावर 2 माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा होगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, इसको 2/1 लिख ले रहे हैं। चलिए इसको कटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब अगर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 1 तो 2 × 2 = 4 तो 5 × 2 = यहाँ पर 10 होगा और ये हो जाएगा हमारा 1 × 4 = 4 तो 2 × 4 = 8। अब हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद से हमारा आएगा 10, यानी ये 1 और ये 1 2 हो गया और 2 में 8 जोड़ देंगे 10 माइनस 10/4 तो ओवरऑल ये 0 हो गया। यानी p1/2 जब निकालें तो हमारा ओवरऑल इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/2 इस पोलिनोमियल का 0 है। लेकिन हमारा सवाल
सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हमारे सवाल में एक वैल्यू सिर्फ 1/2 को प्रूव नहीं करना है, हमें इसके अलावा 2 और रूट भी दिए हुए हैं, उन्हें भी हमें वेरीफाई करना है। चलिए हम दूसरे वैल्यू को लेते हैं और फिर देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1/2 तो निकाल लिए, अब 1 रखेंगे यानी हम P1 निकालेंगे। P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 माइनस 5 × 1 प्लस 2। क्यों? क्योंकि हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 को रिप्लेस करेंगे तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह से आएगा। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 2 × 1 का पावर q है तो 1 ही होगा, प्लस 1 का पावर 2 है तो 1 ही होगा, माइनस 5 × 1 5 होगा, प्लस 2। अब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ 2 हो गया, प्लस 1 हो गया और प्लस 2 उधर से ले लेते हैं -5। ओवरऑल हम इस सबको ऐड करते हैं तो हमारा आता है 5 और -5, यानी ये भी हमारा 0 आता है, यानी P1 भी हमारा क्या है, 0 आ रहा है। उसी प्रकार अब हम P-2 रखते हैं, तो चलिए P-2 को भी रख करके देख लेते हैं। P-2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब हम 2 रखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, 2 × 2 का पावर 3, सॉरी -2 था वैल्यू तो -2 रखेंगे हम सब जगह, और उसके बाद होगा हमारा प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 और प्लस 2 ये सवाल में ही है। तो चलिए यानी ये हो गया 2 × -2 का पावर 3 यानी -8 हो जाएगा, प्लस -2 का पावर 2 यानी +4 हो जाएगा। उसी प्रकार -2 में -2 से -5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और +2 पहले से कांस्टेंट टर्म इसमें दिया हुआ है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, और ये +4 +10 और +2, ये सबको ऐड करते हैं, ये 4 + 10 + 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 16, और ये -16 पहले से है इसमें, तो ओवरऑल हमारा ये 0 आएगा, यानी यहाँ P-2 भी क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि बिकॉज ये 1/2 1 और -2 ये तीनों बारी बारी से हम तीनों को सब्स्टिट्यूट किए x के जगह पे, तो हमारा वैल्यू 0 के बराबर आ रहा था। इसका मतलब यह है कि 1/2 1 और -2 ये तीनों इस पोलिनोमियल के 0 हैं। तो फिर हमें लास्ट में जब ये वेरीफाई कर देंगे तीनों, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि ये तीनों 0 है। क्यों? क्योंकि ये तीनों को जब रख रहे हैं, तीनों का जो वैल्यू हम रख रहे हैं, तो वैल्यू रखने के बाद से ये क्या हो रहा है, हमारा इक्वेशन 0 के बराबर हो जा रहा है। तो अब देखिए, अब इस सवाल में 0 और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उससे वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं 0, जैसे हमारा अल्फ़ा इस सवाल में दिया हुआ है 1/2, बीटा जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और गामा जो दिया हुआ है वो -2 दिया हुआ है। ये तीनों इसके जीरोज हैं। अब इनके 0 और इससे इक्वेशन कोई भी पोलिनोमियल का 0 जो आता है, और उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे यहाँ देखिए x³ का जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग बोलते हैं a, x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो +1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं b, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसे बोला जाता है c, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे बोला जाता है d। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, इसे समझ लीजिए। यानी अल्फ़ा यानी इसको, बीटा यानी इसको, और गामा यानी इसको, ये तीनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना x² के कोफिशिएंट को -x² के कोफिशिएंट को x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1, इसको 1/1 लिख लेते हैं, और प्लस गामा का वैल्यू हो गया -2, इसको -2/1 लिख ले रहे हैं, इज इक्वल टू एक तरफ हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट रखेंगे। तो क्या कहता है, फार्मूला में कह रहा है -b/a, यानी -b जो होता है, b जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, तो x² का कोफिशिएंट +1 है, और एक सवाल में चूँकि माइनस है तो -1, और बाई a कितना है, यानी x³ का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं x³ का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा LCM जो है आएगा 2, तो 1 + 2 और -2 × 2 = 4, ओवरऑल यहाँ हो जाएगा 1/2, और इधर अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2,
इज इक्वल टू -1/2 RHS में पहले से है। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि LHS में हमारा आएगा -1/2 और RHS में भी आएगा -1/2 पहले से है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो जब हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के तीनों के वैल्यू को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा जितना x² के कोफिशिएंट को x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड करने पे आएगा। तो ये हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब चलिए हम इसे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को भी वेरीफाई करते हैं। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को कैसे वेरीफाई करेंगे। अब फिर हमें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को वेरीफाई करना है। तो हम अल्फ़ा यहाँ लिखेंगे एक तरफ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a, यानी अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2 इज इक्वल टू डी कितना है इस इक्वेशन में। देखिए इस इक्वेशन में डी है +2, तो हमारा जो है -d/, यानी -2 बाई a कितना है 2। यहाँ x³ का कोफिशिएंट यानी ये a और यहाँ +1 b और ये c हो गया -5। अब चलिए अब इधर हम लोग अगर इसको गुना करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारा कट जाएगा। तो ओवरऑल हमारा यहाँ माइनस है तो इधर बचेगा -1 और इधर भी कुछ इसी तरह से ही कट करके -1 बचेगा। तो यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, यानी हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का भी वैल्यू वेरीफाई कर दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को निकाले जब अल्फ़ा बीटा और गामा यानी तीनों जीरो के जो प्रोडक्ट हैं, तीनों जीरो का जो प्रोडक्ट निकाले तो प्रोडक्ट हमारा उतना ही आया जितना हम -d को जब हम a से डिवाइड किए, यानी माइनस से कांस्टेंट टर्म को x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड किए तो उतना ही आया जितना अल्फ़ा बीटा और गामा को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब चलिए अब हम दो करके थोड़ा सा इसको ले करके सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा और गामा इक्वल टू होता है c/a। अब हम लोग इधर इसका वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1 इंटू -2 प्लस अल्फ़ा इंटू गामा यानी माइनस प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस 1/2 इंटू -2 इज इक्वल टू c/a, यानी यहाँ पर देखिए c का वैल्यू कितना है -5 है तो c इक्वल टू हम लिखेंगे -5 और बाई a का वैल्यू कितना है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। चलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1/2 प्लस ये जो है -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और प्लस ये 2 कट करके ख़त्म हो जाएगा और बच जाएगा -1। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा आया 1/2 -2 -1 इज इक्वल टू -5/2। LCM निकालेंगे तो हमारा आएगा 2, तो ये होगा 1 -4 और -2 इज इक्वल टू -5/2। ओवरऑल अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1 -6/2 इज इक्वल टू -5/2 RHS में जो है, इधर -5/2 LHS में आएगा और RHS में -5/2 पहले से है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS दोनों इक्वल है, तो जैसे ही दोनों इक्वल आएगा हम नीचे वेरीफाइड लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों का जो सम निकाल रहे हैं तो वो सम जो है वो x² के -x² के कोफिशिएंट को x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। उसी प्रकार हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी तीनों जीरो का जो है हम प्रोडक्ट निकाले, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों जो जीरो हैं उन जीरो को मल्टीप्लाई किए तो हमारा उतना ही आया जितना हम माइनस कांस्टेंट टर्म को x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड किए, यानी -d को a से डिवाइड किए तो उतना ही आया। उसी प्रकार हम अल्फ़ा इंटू बीटा को प्रोडक्ट निकालें, फिर बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट निकालें, फिर अल्फ़ा और गामा का प्रोडक्ट निकालें और इन सब को जोड़े तो हमारा उतना ही आया जितना x के कोफिशिएंट को हमने x³ के कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो आया। तो इस प्रकार ये तीनों फार्मूला वेरीफाई हो गए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा
इज इक्वल टू सी बट्टा ए। ये तीनों के तीनों वेरीफाई हो गए। अब चलिए, अब इसके बाद से जो दूसरा सवाल है, उस दूसरे सवाल को, जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल को आप खुद से बनाएं और खुद से वेरीफाई करें, खुद से बनाएं और चेक करें कि क्या इस सवाल में, इस इक्वेशन में ये जो है उसका जीरो है कि नहीं है, फिर ये इसका जीरो है कि नहीं है, फिर ये इसका जीरो है कि नहीं है। बारी बारी से आप पे क्या करेंगे, आप पहले P2 निकालिए। अगर देखिए जीरो आ रहा है तो लिख दीजिए कि 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जीरो ऑफ द इक्वेशन। फिर आप P1 निकालिए और P1 एक बार जब निकाल दिए तो फिर P1 दो बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो एक ही वैल्यू एक बार निकालेंगे। अगर ये जीरो के बराबर कर दे रहा है तो आप यहाँ लिख देंगे कि यह जो है जीरो है। उसके बाद से आप जब जीरो को वेरीफाई कर लिए, उसके बाद से आप क्या करिए, ये अल्फ़ा बीटा और गामा का जो वैल्यू है उसे आप उस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाले फार्मूला में लिख करके एक तरफ अल्फ़ा बीटा और गामा को जोड़िए और एक तरफ माइनस बी के कोफिशिएंट, माइनस बी यानी माइनस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स क्यू के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए और देखिए दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो आप नीचे LHS इक्वल टू RHS लिख करके वेरीफाइड लिख दीजिए। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाएं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है, इस सवाल में कह रहा है फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट of the zeros taken 2 at a time and product its zero is 2 -7 and -14। यानी ये सवाल जो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिस क्यूबिक पोलिनोमियल का जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा -7 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू जो है वो -14 दिया हुआ है। इस सवाल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए थे, वैसे हमें क्यूबिक पोलिनोमियल में भी इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे भी दो मेथड से बनाएंगे। एक मेथड ये होता है कि डायरेक्ट px का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है px इज इक्वल टू होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है। अब हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग एक इसका इक्वेशन या पोलिनोमियल निकालेंगे। तो चलिए इस फार्मूला पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा फार्मूला है px इक्वल टू एक्स क्यू, तो हम लोग एक्स क्यू पहले ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद से लिखेंगे माइनस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ये जो सवाल दिया हुआ है, ये पहला जो वैल्यू दिया हुआ है वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू को यहाँ पर 2 रख देंगे और उसके बाद से हमारा इंटू एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को हम लोग -7 रखेंगे और फिर जो फार्मूला में होता है इंटू एक्स, उसके बाद से प्लस होता है फार्मूला में, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू जो होगा वो हम -14 लिख देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ फार्मूला में माइनस होता है तो हम लोग यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के फार्मूले पर ही हम लोग इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला जो होता है वो एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए हैं, इंटू एक्स स्क्वायर फार्मूला में होता है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का वैल्यू -7 है, वो हम -7 यहाँ पर रख दिए हैं। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस फार्मूला में होता है तो माइनस लिख दिए हम, और माइनस लिखने के बाद से हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू रखे हुए हैं।
तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -14 है और फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम इसको जो है कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारा आएगा x³ -2x² और प्लस माइनस माइनस 7x और ये माइनस दोनों गुना होकर के +14 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा एक इक्वेशन मिला x³ -2x² -7x और +14, ये जो है ये मेथड नंबर 1 है। इसके अलावा इसका एक और भी मेथड होता है, तो उस दूसरे मेथड से बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि इस दूसरे मेथड से हमें कैसे बनाएंगे। तो चलिए दूसरे मेथड से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया हुआ है और इसी को बोला जाता है, 2 को 2/1 लिख देंगे, इसी को बोला जाता है -b/a, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है। वहीं ये दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है इक्वल टू -7/1 और इसी को बोला जाता है c/a इक्वल टू c/a हम लिखती है। फिर तीसरी जो वैल्यू दी गई वो जो है -14 जो दिया हुआ है वो वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14/1 इक्वल टू इसी को बोला जाता है -d/a। अब इन सभी चीज़ों पर इसमें सब पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, यानी ये देखिए ए सब में 1 आ रहा है, सब में ए नीचे 1 आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ए जो होगा ओवरऑल ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। वहीं अगर हम बी की बात करें तो देखिए यहाँ पर बी इक्वल टू, यहाँ माइनस देखिए ध्यान से -b इक्वल टू 2 है, तो फिर देयरफॉर यहाँ सिंस -b इक्वल टू 2 देयरफॉर b इक्वल टू कितना होगा -2 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना हो गया -2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b इक्वल टू लिखेंगे -2। वहीं अगर बात करी जाए c, देखिए यहाँ पर c इक्वल टू कितना आ रहा है -7, तो यहाँ c इक्वल टू लिख देंगे -7। फिर d की बात करी जाए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी सिंस -d इक्वल टू -7 देयरफॉर d इक्वल टू, ये माइनस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा और 7 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा d का जो वैल्यू आया वो आया 7। अब हमारे पास तीनों वैल्यू अवेलेबल हैं, यानी हमें a का वैल्यू भी मिल गया, यानी हमें b का भी वैल्यू मिल गया और उसके बाद हमें c का भी वैल्यू मिल गया और इसके अलावा हमें d का जो वैल्यू है वो भी मिल गया। अब हम इन a b c और d जब मिल गया तो याद कीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का फॉर्म जो है, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 नहीं भी रखें तो इतना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px का, यानी px इज इक्वल टू हो जाएगा ax², एक जगह पर कितना है 1, देखिए यहाँ पर एक जगह पर कितना है 1x² प्लस bx, b की जगह पर कितना है -2, यानी -2 इंटू x और प्लस cx, c की जगह कितना है -7 इंटू x, यहाँ पर x² होता है और प्लस d का वैल्यू कितना है वो है हमारा 7। सॉरी यहाँ पर d का वैल्यू 14 था, यहाँ पर हमने गलती से 7 लिख दिया है, 14 होगा, तो ये 14 है, d का वैल्यू हमारा 14 है। तो इस तरह से d हो गया हमारा 14 और d जो है +14 है तो +14 ही लिखेंगे। रुकिए इसको फिर से बनाते हैं। चलिए दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड नंबर 2। दूसरे मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, यानी 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और यही बोला जाता है -b/a। उसी प्रकार दूसरा जो वैल्यू है अल्फ़ा बीटा
दूसरा जो वैल्यू है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, यानी -7/1 इज इक्वल टू ये होता है C/A। वहीं अगर बात करी जाए तो हम लोगों का जो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया गया है -14, यानी -14 का मतलब -14/1 इज इक्वल टू D/A। इन तीनों वैल्यू जो लिखे हुए हैं, इन तीनों वैल्यूज़ में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए ए कॉमन है सब में, ए सब में 1 आ रहा है। अगर कुछ और आता तो हम लोग इसका सबको लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर सब में 1 आ रहा है तो इसमें लाइक फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है, खुद लाइक फ्रैक्शन में है। तो जब लाइक फ्रैक्शन में आप बदलने के बाद से जो कॉमन ए होता है, ए का जो कॉमन वैल्यू होता है वो ए का वैल्यू हो जाता है, यानी ए इक्वल टू ओवरऑल कितना मिला हमें 1 मिला। उसी तरह अगर हम बी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -b इज इक्वल टू 2 है, तो सिंस -b इज इक्वल टू 2 देयरफॉर b इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी v का वैल्यू जो आया -2 आया। फिर चलिए फिर c पे देखते हैं, c इज इक्वल टू -7 यहाँ पर, तो c इज इक्वल टू -7। d के वैल्यू की बात करी जाए तो d देखिए, d इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -14, d इज इक्वल टू, सॉरी फार्मूला में होता है -d/a, तो माइनस और ये माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, तो d का जो वैल्यू होगा वो होगा 14। इस तरह से हमारा a b c और d तीनों का वैल्यू निकल गया। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो होता है px इक्वल टू ax क्यूब px से। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है यानी px इक्वल टू होता है ax², यानी ax क्यूब। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला यानी px होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम लोग a b c का इसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे, रखेंगे। a का वैल्यू 1 आया तो 1x क्यूब, प्लस b का वैल्यू आया है -2 तो -2 इंटू x², प्लस c का वैल्यू आया है -7 तो -7 इंटू x, और प्लस d का वैल्यू आया हुआ है हमारा 14 तो +14। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये होगा हमारा, एक 1 नहीं लिखते हैं तो सीधे x क्यू लिखेंगे, -2x² और प्लस माइनस -7x और प्लस 14। तो इस तरह से हमारा जो px आया यानी जो पोलिनोमियल निकला वो पोलिनोमियल हुआ हमारा x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा px निकला। और आप याद करिए हमने एक मेथड नंबर 1 से जो बनाया था उसमें भी हमारा px जो है ऐसे ही आया था, यहीं आया था। तो इस तरह से हम दोनों मेथड से इस सवाल को सॉल्व कर लिया और क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल में ये जो है, नेक्स्ट सवाल है इफ़ 0 ऑफ द पोलिनोमियल, यानी ये एक पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल का 0 जो है दिया हुआ है, यानी ये अल्फ़ा का वैल्यू है, ये जो है बीटा का वैल्यू है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है गामा का वैल्यू है। तो इस पोलिनोमियल के अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों के वैल्यू दिए हुए हैं, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में एक पोलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है जिसका 0 a माइनस बी, अल्फ़ा, बीटा a और गामा a प्लस b दिया हुआ है। उसके बाद से सवाल ये कहा जा रहा है इसमें कि a b और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का वैल्यू निकालना है। इस पोलिनोमियल में अगर हम इस पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं यानी x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, इसमें हम बात करें तो हमारा यहाँ पर इस पोलिनोमियल के अंदर हमें कई वैल्यू दिए हुए हैं। यानी ये 1 जो है कुछ नहीं, तो 1 है, ये हमारा a का वैल्यू है,
ये -3 जो है ये हमारा v है, और यहाँ कुछ नहीं है तो +1 ये हमारा c है, और ये +1 हमारा d का वैल्यू है। तो किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल में a, b, c और d वैल्यू होता है, जहाँ a जो होता है वो x³ का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, c जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और d जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। अब हम यहाँ पर एक तरफ ये जो अल्फा बीटा और गामा है इन सब का वैल्यू रख करके उसका सम निकालेंगे। तो चलिए, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा का वैल्यू है, ये है अल्फा का वैल्यू, यानी अल्फा की जगह पर कितना लिखेंगे a - b प्लस, फार्मूला में होता है हमारा प्लस तो प्लस लिखेंगे। बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है हमारा a, तो प्लस लिख करके a लिखेंगे, ये बीटा का वैल्यू हो गया, प्लस गामा का वैल्यू कितना है a+b, यानी a+b हमारा गामा का वैल्यू है, और फार्मूला में होता है प्लस, इज इक्वल टू इसका जो है वैल्यू जो होता है वो -b/a, यानी b कितना है x² का कोफिशिएंट, यहाँ ध्यान दीजिए x² का कोफिशिएंट कितना है -3 बाई x का कोफिशिएंट कितना है 1, यानी 1 का वैल्यू 1 हो गया। अब अगर हम इधर ऐड कर रहे हैं तो देखिए a - b + a + b, यहाँ आप देखिए b और b प्लस माइनस में है, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओवरऑल 3a इज इक्वल टू -3। अब देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1, यानी a का वैल्यू हमारा -1, सॉरी ये फार्मूला में होता है -b/a, और b जो है सॉरी -3 था तो -3 होगा, और ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा। -b/a होता है तो माइनस, और ये चूँकि वैल्यू में माइनस है इसलिए माइनस होगा, माइनस प्लस होकर के +3 हो जाएगा, और ये +3 है तो +3/3 को कटाएंगे तो a इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। अब चलिए, अब b का वैल्यू निकालना है, तो चलिए b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा, दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी यहाँ बीटा रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है -d/a। तो चलिए -d कितना है -1 बाई a कितना है a1 है, देखिए यहाँ पर d कितना है v1 है और a भी 1 है। अब यहाँ हम अल्फा का वैल्यू कितना रखेंगे a - b इंटू a इंटू गामा का वैल्यू है a+ b। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अल्फा का वैल्यू है a - b, बीटा का वैल्यू है a, और गामा का वैल्यू है a+b, हम इतना लिख दें, और इक्वल टू -1 इधर RHS में है। अब देखिए a का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हुए हैं, अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए हुए हैं a का वैल्यू यहाँ पर हमारा, यानी a इक्वल टू -1 हम लोग अभी निकाले हुए हैं। तो a का वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से होगा a का वैल्यू तो हमारा प्लस आया था ना, हाँ, तो a का वैल्यू हमारा होगा 1, तो जब 1 रखेंगे तो 1 - b इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू -1 RHS में है। अब देखिए ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 1 को हम ऐसे रहने देते हैं, 1 से तो मल्टीप्लाई कितना है 1 - b इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। ओवरऑल a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b², यानी सीधे 1 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -b² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये -1। अब अगर हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो ये हमारा -b² इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और ये 1 आकर के -1 हो जाएगा, तो ओवरऑल -b² इज इक्वल टू होगा -2, माइनस से माइनस हटा देते हैं, तो b² इज इक्वल टू होगा 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू होगा √+- 2, यानी यानी हम b के अगर वैल्यू की बात करें तो अब अंडर रूट से निकलने के बाद से b जो होगा वो होगा हमारा
√2 और एक होगा -√2। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √2, यानी प्लस √2 और माइनस √2, ये b का वैल्यू हुआ और a का वैल्यू हो गया +1। तो इस तरह से हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। यानी अब आपको अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ हो और उस पोलिनोमियल में अल्फ़ा, बीटा और गामा का वैल्यू अगर ऐसे करके दिया हुआ हो, ये a b के जगह पर x y भी दिया जा सकता है, p q भी दिया जा सकता है, तो उसे आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है, इसमें भी किसी पोलिनोमियल के 2 जीरो दिए हुए हैं और ये जो है एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप गौर से यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर पावर 4 लिखा हुआ है, यानी ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। किसी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसका सॉल्यूशन उतना निकलता है। यानी यहाँ पर डिग्री की बात करी जाए तो यहाँ पर डिग्री जो है अगर 4 है तो इस हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूशन भी 4 निकलेंगे, यानी x का 4 वैल्यू निकलेगा। इस सवाल में 2 जीरो दिए हुए हैं और दूसरा अदर 2 जीरो हैं, उसे निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 जो जीरो दिए हुए हैं इन दोनों जीरो से हम लोग एक ऐसा हम पोलिनोमियल निकालेंगे जो पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा, क्योंकि वो फैक्टर होगा उसका। तो अगर हम अल्फ़ा इक्वल टू ले लेते हैं 2 + √3 और बीटा ले लेते हैं 2 - √3, ठीक है, तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा, x इक्वल टू होगा 2 + √3, तो x - 2 - √3 ये जो हमारा होगा एक फैक्टर होगा। x - 2 - √3 ये एक फैक्टर हो गया। बीटा से अगर हम इसको लिखते हैं, x इक्वल टू लिखते हैं 2 - √3, तो ये इधर आएगा, तो x - 2 + √3 ये हमारा एक दूसरा फैक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे, ये दोनों जो होंगे इस पोलिनोमियल के फैक्टर होंगे। अब इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा कुछ ऐसे होगा, x - 2 - √3 इंटू x - 2 + √3। जब इसको हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट निकालने के बाद से हम x क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 + √3 में, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 + √3 और फिर -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 और +√3 में। तो ओवरऑल हमारा जो आएगा वो x² - 2x + √3x -2x + 4 -2√3 और -√3x + 2√3 और फिर ओवरऑल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस -3। तो ओवरऑल इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा x², यहाँ देखिए -2x, ये -2x और ये -2x -4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से -2√3 और +2√3 ये दोनों कट जाएंगे। तो हम इसको अगर लिखते हैं तो चलिए x² हो गया और -4x हो गया, ये 2x यहाँ और ये माइनस में, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो -4x हो जाएगा। ये √3 प्लस में और -√3 ये जो है x कट के 0 हो जाएगा। तो उस प्रकार उसके बाद से बच जाएगा हमारा ये 4 और ये बचेगा यहाँ पर हमारा -3। तो 4 से 3 को घटाएंगे तो ओवरऑल हमारा +1 हो गया। यानी इस प्रकार हमें एक जो है फैक्टर, एक इक्वेशन, एक पोलिनोमियल मिला x² - 4x + 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पोलिनोमियल से इसे डिवाइड करेंगे और फिर उसका बाद से जो फैक्टर आएगा उसका। तो चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं। तो हमें डिवाइड करना है x² - 4x + 1 से x के पावर 4 -6x³ -26x² + 138x -35। चलिए इसको डिवाइड करेंगे। हम लोग जो डिवीजन में पढ़े थे कि इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से, यानी डिवाइडेंड के पहले टर्म को
डिवाइडर के पहले टर्म से डिवाइड करते हैं और जो आता है वहाँ लिख देते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा एक्स के पावर 4 और -4x³ और प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको घटाने के लिए हम लोग सिंबल को चेंज करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए ये प्लस माइनस घट करके 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -6x³ में से +4x³ है तो घट करके -2x³ हो जाएगा। वहीं -26x² और -x² ये दोनों जुट करके -27x² हो जाएगा। उसी तरह उसके बाद से +138x है वैसे ही उतर जाएगा और -35 वैसे ही उतर जाएगा। फिर हम लोग इस पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा -2x' में जाएगा। -2x में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x³ + 8x² और -2x। फिर हम जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल इन्वर्स हो जाएगा और इन्वर्स होने के बाद से ये हमारा कट करके 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखें तो यहाँ है -27x² और यहाँ पर -8x² है। ये दोनों ऐड होकर के -35x² हो जाएगा। वहीं अगर x की बात करी जाए तो यहाँ पर x जो है x जो है 138 है और यहाँ भी ये प्लस में 2x है। तो ये दोनों जुट करके +140x हो जाएगा और ओवरऑल -35 ऐसे ही उतर जाएगा। इसके जैसे कोई कांस्टेंट घटने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम फर्स्ट टर्म पे इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल हमारा आएगा -35। -35 में जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x² और -35 में जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +140x और -35 में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए सिंबल इन्वर्स हो जाएगा और ये घट करके सब 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें एक नया फैक्टर यहाँ पर एक और पोलिनोमियल मिला x² -2x -35। तो देखिए इसमें यहाँ पर x² है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशन होता है, यानी यहाँ पर 2 0 और निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अब इसको फैक्टराइज करेंगे। ये जो हमारा कैलकुलेशन के बाद से जो पोलिनोमियल मिला, इस पोलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए हम इसे फैक्टराइज करते हैं। हमारा जो पोलिनोमियल आया हुआ है कुछ ऐसा है x² -2x -35। अब देखिए 35 को हम 75 में, इस 35 को हम 75 में तोड़ेंगे तो 75 को ऐड करने के बाद से -2 आ जाएगा। अगर -7 अब +5 में तोड़ते हैं तो और -7 + 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाता है। तो x² और -7x अब +5x अब -35 = 0। चूँकि हम लोग 0 फाइंड आउट करना है इसलिए हम 0 लेकर के चलेंगे। x कमन करेंगे तो x -7 बचेगा और ये दोनों में से +5 कमन करेंगे तो फिर x -7 = 0 हो जाएगा। दोनों में से हम x -7 को कमन कर लेते हैं। तो x -7 को हम कमन करेंगे तो इधर हमारा x और इधर +5 बचेगा, यानी x + 5 हो जाएगा = 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, x -7 = 0 अल्फा हो जाएगा और x + 5 = 0 बीटा हो जाएगा, यानी x = हो गया +7, 0 इधर प्लस हो जाएगा और दूसरा वैल्यू जो हो गया x = -5, यानी एक दूसरा वैल्यू अल्फ़ा हमारा आया 7 और बीटा जो आया हमारा 5 आया। यानी हमें 2 और रूट फाइंड आउट करने थे, जो हमें अदर यानी द 2 अदर zeros are 7 and -5 आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है, इस सवाल में हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। ये एक पोलिनोमियल है और इसे एक दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, जो पोलिनोमियल x² -2x + k है। उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर x + a आ रहा है, तो k का वैल्यू और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हम लोग पढ़े थे यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, उसमें हम लोग पढ़े थे डिवाइडेंड = डिवाइजर * क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर। इसी पे हम लोग इसको बनाएंगे, यानी हमारा डिवाइडेंट दिया हुआ है एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज इक्वल टू डिवाइजर जो है हमारा, तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर देखी जाए तो इधर हम लोग रिमाइंडर को इधर कर लेते हैं, तो ये इधर हो जाएगा माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट RHS में बच जाएगा, यानी कोशेंट इंटू डिवाइजर RHS में बच गया। यानी हम x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 और माइनस यहाँ देखिए रिमाइंडर x प्लस a रिमाइंडर आ रहा है इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर। अब देखिए कोशेंट इंटू डिवाइजर, अगर हम इसमें कोशेंट को क्यों रहने देते हैं और डिवाइजर जो है हमारा वो कुछ है इस प्रकार है कि x² माइनस 2x प्लस k अगर है और हम q को क्यों रहने देते हैं इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको इसमें से घटा रहे हैं तो x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a। अब देखिए ये x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² और 24 माइनस 25x और माइनस x दोनों जुट करके माइनस 26x हो जाएगा और प्लस 10 और माइनस a इज इक्वल टू कोशेंट इंटू x² माइनस 2x प्लस k। ध्यान दीजिएगा अगर किसी भी नंबर में से कोई भी नंबर अगर है उसको डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर आ रहा है और किससे डिवाइड किया जा रहा है ये नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम उसमें से रिमाइंडर को घटा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जिससे भी उसको डिवाइड कर रहे हैं उससे वो परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तभी तो रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा था वो रिमाइंडर उसमें से हम घटा लिए, तो रिमाइंडर जो घट रहा था उसको हम उसमें से घटा लिए, बच रहा था, इसका मतलब कि वो अब परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में अगर बात करी जाए, इस सवाल के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इस प्रकार जो हमारा कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आया, ये जो आ रहा है, जो कैलकुलेशन करने के बाद से जो हमें अभी जो डाटा मिला x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस 1, यह जो है वह इससे अगर पूरा कटेगा, इसके बाद से भी कुछ रिमाइंडर आया तो वो 0 रिमाइंडर आएगा। इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो हमें क्या करना है कि इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम 0 के इक्वल करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम इसे डिवाइड करते हैं। चलिए, यानी हमें x² माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करना है x के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। हम इसको x² टाइम में लेके जाएंगे तो x² टाइम में हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस kx², ये इन्वर्स हो जाएगा घटाएंगे तो, और ये खत्म हो गया कट करके। उसके बाद बचेगा हमारा ये माइनस 4x³ और फिर अगर हम देखिए x² और kx² में से अगर हम लोग एक घटा रहे हैं, 16x² में से kx² घटा रहे हैं तो हमारे घटाने के बाद जो आएगा वो आएगा प्लस 16 माइनस k और इसका x², चूँकि हम x² यहाँ पर कॉमन कर लेंगे और 16 माइनस k हो जाएगा। उसके बाद से ऊपर से जो उतरेगा 26x उतरेगा प्लस 10 और माइनस a ऊपर से जैसे ऐसे उतर जाएगा। फिर इसको हम लेके जाएंगे माइनस 4x टाइम में तो माइनस 4x³ और प्लस 8x² अब माइनस 4kx आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ये घट करके 0 हो गया। अब फिर अगर हम घटाते हैं, देखिए 16kx² में से 8k घटा रहे हैं, यानी यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 16 माइनस kx² में से 8x² घटा रहे हैं तो फिर k कॉमन x कॉमन कर लेंगे तो x² कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 16 माइनस k माइनस 8,
यानी ओवरऑल हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन किए हुए हैं तो 16 में से 8 घट गया तो 8 माइनस के होगा और वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये घट गया और यहाँ घटाने के बाद से आएगा हमारा ओवरऑल 8 माइनस के और इसका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 26 माइनस 4k, इसमें से हम x कॉमन कर लेते हैं और प्लस 10 माइनस a, ये आ जाएगा इतना। फिर हम इसको लेके जाएंगे प्लस 8 माइनस के टाइम में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये 8 माइनस के है तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारा आएगा माइनस 16 माइनस 2 के एक्स और प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर। जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद से हमारा आएगा कुछ ऐसे, ये होगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। घटाने के बाद हमारा ओवरऑल आएगा, ये कट के ख़त्म हो जाएगा और ये चूँकि माइनस है और ये प्लस हुआ है तो घटेगा तो हो जाएगा माइनस 10 प्लस 2k माइनस 10 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस a माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर। तो इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को, इसके और इस वैल्यू को हम लोग एक, चूँकि ये रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर घटा लिए थे तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 आना चाहिए। तो हमारा जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो हम पहले इसे 0 के इक्वल कर रहे हैं, माइनस 10 प्लस 2k इंटू, सॉरी माइनस अंदर है, 2k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा ओवरऑल x जो होगा वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये हम बारी बारी से इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 10/2, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। तो k का वैल्यू हमारा 5 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर हम दूसरा वैल्यू हमारा आया हुआ था, जो हमारा दूसरा वैल्यू आया था वो कुछ ऐसे आया था 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। तो इसे भी हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। तो चलिए 10 माइनस a, तो a को a रहने देंगे, माइनस 8 इंटू के का वैल्यू 5 रखेंगे तो 8 इंटू 5 प्लस के स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओवरऑल ये 10 माइनस 8 में माइनस a में माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 माइनस a हो गया और माइनस 10 माइनस a और माइनस 8 में प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40 और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल अगर देखी जाए, बात करी जाए तो इधर होगा माइनस a प्लस 35 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो माइनस a अब माइनस 40 से अगर हम लोग 35 को घटा रहे हैं तो हमारा आ रहा है माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए तो माइनस a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा इधर जा करके, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 5। यानी हमने हमारा जो वैल्यू आया k इज इक्वल टू 5 आया और a इज इक्वल टू माइनस 5। इस तरह से हमारा ये दो वैल्यू निकले जो इस सवाल का सॉल्यूशन था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3 के लेसन 1 में, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।